दोस्तों, सुरभि जिसकी उम्र 25 वर्ष रहती है, सुरभि जिसकी सुबह ही बारात आने वाली रहती है, सुरभि बहुत खुश रहती है। परिवार में शादी का माहौल रहता है, सभी रिश्तेदार आ चुके होते हैं, लेकिन बरसात की वजह से जो रिश्तेदार होते हैं वो सभी हॉल में सो रहे होते हैं। बहुत तेजी से बारिश हो रही होती है, मूसलाधार गरज चमक इतनी ज्यादा रहती है कि लाइट भी जा चुकी रहती है, घनघोर अंधेरा रहता है। दुल्हन सुरभि जिसकी रात को गर्मी की वजह से नींद खुल जाती है क्योंकि मच्छर बहुत काट रहा होता है। जैसे ही सुरभि की आंख खुलती है तो चारों ओर अंधेरा रहता है। सुरभि बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वो अपने पापा को आवाज देती है, अपनी मम्मी को आवाज देती है, लेकिन कोई भी सुरभि की आवाज नहीं सुनता है क्योंकि सभी लोग खर्राटे लेकर के सो रहे होते हैं। तभी सुरभि जिसे प्यास लगती है वो किचन की ओर पानी पीने के लिए जा रही होती है। जैसे ही वो किचन की ओर पानी पीने के लिए जाती है तो वो देखती है कि घर में कुछ लोग हैं जो एक बड़ा सा बैग लिए हुए हैं। जैसे ही सुरभि ये देखती है तो उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। सुरभि को लगता है कि उसके जितने भी गहने हैं वो सब घर में चोर आए और उसे लेकर के भाग रहे हैं। सुरभि अपने पापा को आवाज देती है, रिश्तेदारों को बुलाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। वो जो चोर होते हैं वो छत से कूदने की फिराक में रहते हैं। अब किसी तरीके से शोर शराबा सुन करके जो पड़ोसी रहते हैं वो उन चोरों को पकड़ लेते हैं, लेकिन जब उन चोरों की असलियत सामने आती है तो जितने भी रिश्तेदार रहते हैं उनके होश हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है, उनका माथा ठनक जाता है। आखिर वो चोर कौन रहते हैं? ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक और हर किसी को ये कहानी सुननी चाहिए ताकि आपके साथ कभी ऐसा ना होने पाए। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा हटाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप लोग ऐसे ही अपना ध्यान रखते रहिए क्योंकि मैं अपने प्रिय सब्सक्राइबर से, प्रिय मित्रों से बहुत प्यार करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये प्रेरणादायक कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सुरभि जिसके हाथों में मेहंदी लग चुकी थी, मेहंदी का रंग गहरा रहता है। सभी सहेलियां सुरभि की मजाक बनाती हैं, कहती हैं कि तुम्हारे पति तो शादी से पहले ही तुमसे इतना प्यार कर रहे हैं, शादी के बाद वो तो तुम पर मर मिटेंगे। क्योंकि सुरभि जिसकी एक हफ्ते बाद ही बारात आने वाली रहती है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। सुरभि जिसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि लड़की के जीवन में शादी एक ऐसा दिन होता है जिसका वो बेसब्री से इंतजार करती। अब इस बेसब्री को सब्र मिलने वाला था क्योंकि सुरभि दुल्हन बन करके डोली में बैठ करके विदा होने वाली थी। अब सिर्फ एक दिन बचा था सुरभि की बारात आने में। रात का समय होता है, बरसात का महीना चल रहा है, बारिश तेजी से हो रही होती है, पूरा परिवार सो चुका होता है, रिश्तेदार भी गहरी नींद में जा चुके होते हैं। लाइट कट जाती है, सुरभि को मच्छर काटने लगता है, इसलिए उसे नींद नहीं लगती है, वो उठ जाती है। अब वो किचन में पानी पीने जा रही होती है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि कुछ लोग तो एक भारी बैग को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे सुरभि ये देखती है तो उसे शक हो जाता है कि शादी वाला घर है, हो ना हो सारे जेवर और नकदी चोरी हो गए होंगे और इन चोरों को पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर ये बाहर निकल गए तो फिर उसकी शादी नहीं हो पाएगी, बारात लौट जाएगी। इसलिए सुरभि आवाज लगाने लगती है। शोर शराबा सुन करके जितने रिश्तेदार होते हैं वो सभी उठ जाते हैं। अब जैसे रिश्तेदार उठते हैं तो उन चोरों को पकड़ लेते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जब उन चोरों के चेहरे से नकाब हटाती है तो पुलिस और रिश्तेदार दंग रह जाते हैं। सुरभि को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि जितने भी ये सारे नकदी हैं, गहने हैं, वो सब किसी चोर ने नहीं बल्कि उसके अपने पिता ने, उसके अपने पापा ने चुराए हैं। अब सुरभि अपने पापा से पूछ रही होती कि आखिर उन्होंने अपने ही बेटी के गहने और घर में रखे पैसे क्यों चुराए। अब जो सुरभि के पापा रहते हैं जिनका नाम दिवाकर रहता है, दिवाकर की पत्नी जिनका नाम साक्षी रहता है, साक्षी भी अपने पति से पूछ रही होती है कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप अपने ही बेटी का जीवन बर्बाद करने चले थे, ही बेटी का जेवर घर से चुरा करके ले जा रहे हैं, सुबह उसकी बारात आने वाली है। अब जो दिवाकर रहते हैं जब वो बताना शुरू करते हैं
तो पुलिस को, परिवार को यकीन ही नहीं होता है। दिवाकर कहते हैं कि देखिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो मजबूरी में कर रहे हैं। हमने किसी को इसलिए ये नहीं बताया कि घर में शादी का माहौल है। हमारा जो बेटा है, सबसे छोटा वाला पिंटू, उसे कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया और हमसे वो फिरौती मांग रहे थे। हमारे पास कोई रास्ता बचा नहीं था। अगर हम पुलिस के पास जाते तो उन्हें पता चल जाता और फिर वो पिंटू के साथ कुछ भी कर सकते थे। आप लोगों को तो होश ही नहीं कि पिंटू कहाँ है। कई घंटों से पिंटू लापता है। मेरे नंबर पर फोन आया और मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि या तो मैं अपने बेटे को बचा लूं या बेटी की शादी कर लूं। बेटी की अगर शादी करता हूं तो फिर बेटा, जिसके साथ कुछ भी हो सकता है, मेरा इकलौता बेटा है, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। बेटी की शादी तो मैं कभी भी कर दूंगा, लेकिन अगर बेटा हाथ से चला गया, इन गहनों के कारण, इन पैसों के कारण जो कि घर में रखा हुआ था, उससे मैं अपने बेटे की जान बचा सकता था। इसलिए मैं बिना किसी को कुछ बताए उन लोगों को ये पैसे और गहने ले जा करके देने वाला था। अब जैसे ही पुलिस वाले ये सुनते हैं तो सख्ते में पड़ जाते हैं। अब किसी तरीके से उन अपहरणकर्ताओं तक पुलिस वाले पहुंचते हैं। पिंटू को सही सलामत छुड़ा लिया जाता है। जैसे ही पिंटू घर आता है तो माँ और बहनें पिंटू से लिपट करके रोने लगती हैं। कुछ ही घंटे बाद बारात भी दरवाजे पर पहुंच जाती है। बाकी आपका इस कहानी पर क्या सोचना है, क्या विचार है, आप अपनी अपनी राय लिख सकते हैं। क्या दिवाकर ने अपने बेटे पिंटू की जान बचाने के लिए जो किया वो सही था? अगर आप दिवाकर की जगह होते तो पिंटू को बचाते या अपनी बेटी की शादी करवाते? आप बारात दरवाजे पर लाते या फिर अपने बेटे की अर्थी उठाते? आप क्या करते अगर आप दिवाकर की जगह होते? क्या दिवाकर ने सूझबूझ से काम लिया? आप लोग अपनी अपनी राय लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हुए मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।